माली समाज, तेली समाज नाराज है ना जी। तो इस नाराजगी को चुनाव में तो उतारा जा सकता है। तो नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे? जो ईबीसी के साथ खड़ी है, हम भी बार बार जो खबरें दिखा रहे हैं, इससे नीतीश कुमार को नुकसान हो जाएगा ना। भाजपा ने किसी राज्य में आरक्षण के दायरे को अपने चुनावी फायदे के लिए बढ़ाने की कोशिश की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस को लेकर, जिसकी खबर आपने चलाई थी, जी। जो सवर्ण गरीब है उनको लेकर भी 10% आरक्षण अपने राज्य में व्यवस्था की है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चिड़फाड़। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कद कहीं ना कहीं घटा है। जिस तरीके से लगातार ये बातें उठ रही हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति हो या फिर देश भर में जो एक विपक्षी एकता बनाई गई, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार को धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस प्रकार से धीरे धीरे साइड किया, नीतीश कुमार इस स्थिति को भांपते चले गए। 3 बैठकों में जो नीतीश कुमार के साथ किया गया, चाहे जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो या फिर उन्हें कन्वेनर बनाए जाने की चर्चा चल रही है, इन तमाम चीज़ों के बीच में नीतीश कुमार असमंजस में थे कि आखिरकार नींव रखने के बाद ये स्थिति हमारे साथ क्यों पैदा की जा रही है। लेकिन जैसे ही बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट नीतीश कुमार के द्वारा जारी की जाती है, नीतीश कुमार का कद एक बार फिर से बढ़ता है। और जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के चुनावी एजेंडों में शामिल किया, राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को देश भर में अगले जो होने वाले लोकसभा के यानी 2024 के चुनाव है, तमाम राज्यों में कराएगी। नीतीश कुमार के इस जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जहां एक तरफ चर्चाएं आरक्षण को लेकर के हो रही हैं, कई तरह के विवाद इसमें सामने आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने मीडिया में बयान देकर यह कह दिया कि सब कुछ हम विधानसभा में रखेंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र के पहले कई तरह की चर्चाएं उठनी शुरू हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार ने जो बातें कही कि कितने आंकड़ों को विधानसभा में वो सार्वजनिक करेंगे, लोगों की नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पे जा टिकी हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, इस चिंता में पड़ी हुई है कि नीतीश कुमार ऐसा क्या करने वाले हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पंचनामा आज का हमारे इसी पर आधारित रहेगा। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर आ चुके हैं। आपको बता दें कि मोदी के सामने नीतीश का ब्रह्मास्त्र, 3 दिन में आरक्षण पर फटेगा नीतीश का बम। कौन सा बम फटने वाला है, हम अपने सीधे संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। सर, कौन सा बम नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं विधानसभा के पहले? उनमें जाते जाते वो कौन सा ऐसा तीर है जो छोड़ेंगे जिससे केंद्र सरकार भी घायल हो सकती है? देखिए, तीर तो उन्होंने छोड़ दिया है। इस जातीय गणना के जो आंकड़े हैं उसको सार्वजनिक करके नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर देश भर में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से अपने आप को आगे कर लिया है जी। ये इतिहास में भी लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया है। आप उससे खुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, आप इसके पक्ष में विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने अपने हाथ जलाकर जलती हुई भट्टी में से ये निकाला है जी। हाँ, अब इससे फायदा उनको राजनीति कितना होगा वो चुनाव बताएगा जी। लेकिन नीतीश का कद निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा है, ये हमने देख लिया है। कांग्रेस 5 राज्यों में नीतीश के समीकरण पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार को इससे कोई बहुत फायदा होता नजर नहीं आ रहा। कद तो बढ़ा जी। कुछ हद तक आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन है, वनडे बैट्समैन है, लेकिन उनकी टीम डिस्क्वालीफाइड ऑलमोस्ट है इस वर्ल्ड कप से। ऐसी स्थिति है कि पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर आपने देखा, कल ही उन्होंने खुद भी बात की और किसी ने नहीं कहा, खुद उन्होंने कहा। आज संजय झा ने भी कह दिया कि 5 राज्य के चुनाव के बाद ही अब लगता है कुछ बात हो पाएगी, ऐसे संभव नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। 2 महीने हो गए हम कह रहे हैं बार बार बैठक किए हुए, लेकिन नीतीश फिर भी रुक नहीं रहे। नीतीश अपनी राजनीति और मजबूत करते जा रहे हैं, अपना कद और बड़ा करते जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं नीतीश के और महागठबंधन का 24 में 25 में फायदा होता मुझे दूर दूर से दिख रहा है। अब अगर जातीय जनगणना पर एक बड़ा हिस्सा नाराज भी है, तो उस नाराजगी को नीतीश अपने पाले में बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये ना कहिएगा कि सर ठीक है,
कुर्मी वोट कर देगा, यादव कर देगा, कुशवाहा तो नाराज है ना, SC/ST नाराज है ना। तो नीतीश इसी पे अब ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं। ये जातीय गणना और उसके आंकड़े अगर आपको लगा कि बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो अब ब्रह्मास्त्र के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि अब नीतीश कुमार जो आगामी सत्र है, शीत सत्र बिहार विधानसभा का, उसमें आरक्षण बम फोड़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप एक बात मैं बता दूं फिलहाल कि देश में आरक्षण की स्थिति क्या है और बिहार में क्या है, उस पर हम पहले एक बार विश्लेषण कर लेते हैं। जी 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 फिर दर्शकों को समझाना मुझे आसान हो जाएगा कि एग्जैक्टली करेंगे क्या नीतीश कुमार। जी। तो देखिए, देश में जो वर्तमान स्थिति है उसमें SC को 15% है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% के आसपास है, जी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% है, OBC को यानी, और कुल आरक्षण 49.5% है। जी इसमें EWS का आरक्षण एक केंद्र सरकार ने जोड़ा है, तो ये 59% ये आंकड़ा हो जाता है। जी। अब ये आंकड़ा जब 59% हो जाता है तो आप कह सकते हैं एक बात जो कि 50% से अधिक आंकड़ा नहीं होना चाहिए। जी जी जी। ये एक संवैधानिक दायरा बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस दायरे को कई बार तोड़ने की कोशिश भाजपा ने भी की है, विपक्ष ने भी किया है, और इसको लेकर एक विशेष जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो फैसला मानक बन गया था। 1992 में 50% के जो आरक्षण की दायरा था उसको झारखंड सरकार का आरक्षण सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव आया, जिसे कोर्ट में खारिज कर दिया गया, जिसके बाद से इस दायरे को किसी ने छुआ नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार ने जब EWS को आरक्षण दिया 10%, यानी गरीब सवर्णों को, तो ये दायरा टूट गया और जो 49.5% था आरक्षण वो 59.5% के आसपास हो गया। जी जी। राज्यों में भी मैंने आपको इससे पहले वाले जो पंचनामा मैंने किया था, हम लोगों ने किया था जातीय जनगणना के बाद तुरंत रोहिणी आयोग के बारे में जो हमने चर्चा की थी, तो हमने एक बात बताई थी कि राज्यों को अपने स्तर पर क्लासिफिकेशन ऑफ OBC और SC/ST करने का अधिकार है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि वो राज्यों के स्कीम्स में ही लागू होते हैं, वो केंद्र के स्कीम में लागू नहीं होगा। जी। और चूंकि झारखंड सरकार को झटका लग चुका है तो आगे भी कोई सरकार हिम्मत नहीं की थी। जी जी। हाँ, एक खबर जरूर मुझे पता चली है, लेकिन ये कंफर्म मैं नहीं कर पाया हूं कि भाजपा ने किसी राज्य में आरक्षण के दायरे को अपने चुनावी फायदे के लिए बढ़ाने की कोशिश की थी। अब उसका क्या निष्कर्ष निकला वो मुझे नहीं पता चला, मैं वो पता करूंगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें, आज पंचनामा नहीं हो पाता, अगर नहीं मैं पता करने में ज्यादा तो वो पता करके मैं बताने की कोशिश करूंगा कल परसों में। लेकिन नीतीश कुमार ने इस लूप होल को समझ लिया है। नीतीश कुमार बिहार में वर्तमान जो जातीय आधारित आरक्षण है उसका क्या समीकरण है वो हम जान लेते हैं। देश में तो हमने बता दिया, बिहार में लगभग अति पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण प्राप्त है, पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 12% प्राप्त है, SC को 16% है और ST को 1% आरक्षण प्राप्त है। जनसंख्या कम है ST की, इसलिए आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने कुछ दिनों पहले 12 जातियों को SC/ST में शामिल करने की बात की थी। लोहार को ST में कहा था, और जो कानू, कलवार, जो नोनिया, बेलदार, जो बिंद जातियां हैं, और उसमें प्रजापति, चंद्रवंशी, इन सब को SC में शामिल करने के लिए उन्होंने मांग उठाई। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार भी इस पे आगे चल के फैसला ले और इसका फायदा हो। बिहार में इन जातियों को इसका फायदा बहुत अच्छा होगा। और भाजपा जो EBC के साथ खड़ी है, हम भी बार बार जो खबरें दिखा रहे हैं, इससे नीतीश कुमार को नुकसान हो जाएगा ना। आप देखें बिहार में चंद्रवंशी समाज नाराज है, आप देखें बिहार में प्रजापति, माली समाज, तेली समाज नाराज है ना, तो इस नाराजगी को चुनाव में तो उतारा जा सकता है। तो नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे? तो नीतीश इस जातीय बिहार जनगणना के बाद जो आंकड़े आए हैं उस आधार पर जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाएंगे। अच्छा। 6 तारीख को जो विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें एकदम पुख्ता जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि नीतीश कुमार ये प्रस्ताव लाने जा रहे हैं कि जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ा दिया जाए। तो बिहार में कितना है
18% है ईबीसी को, 12% है ओबीसी को, 16% है SC ST को और 1% है ST को। तो ऐसे में, और हाँ एक और बात है कि 3% बिहार में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त है। ये कुल आरक्षण मिलाकर 50 के लिमिट के अंदर आता है। अब इस लिमिट को क्रॉस करना है। बताया जा रहा है कि 60% के आसपास नीतीश कुमार एग्जैक्ट चाहते हैं कि आंकड़ा पहुंचा दिया जाए। 60% के आसपास आंकड़ा पहुंचाने का मतलब क्या है? मतलब उस संवैधानिक दायरे को जो झारखंड सरकार ने क्रॉस करने की कोशिश की थी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। साधारणतः संभव नहीं है। आप सदन में पास कर सकते हैं, लेकिन जातीय गणना की तरह ये भी फंस जाएगा मामला, कोर्ट में चला जाएगा। तो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इसको लेकर कोई कानून भी प्रस्तावित कर सकते हैं, कोई बदलाव लाया जा सकता है। देखिए ईडब्ल्यूएस को लेकर पहले ही जब भाजपा ने कर दिया है तो अब तो वो बाउंड्री टूट गया है। आपको याद होगा पिछली बार जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो हमने बताया था एक बात जी, कि केंद्र सरकार ने जब आरक्षण का दायरा पार किया तो कोर्ट में मामला गया था, और कोर्ट ने क्या कहा था जी, कोर्ट ने एक दावा किया था कि बिहार में या किसी भी राज्य में, देश में जो आंकड़े हैं उनको बढ़ाया जा सकता है राज्यों के अनुपात के हिसाब से जातियों के। तो अब नीतीश कुमार उस फैसले का उपयोग करके बिहार में कानूनी कोई दावपेच खेलकर जातिगत आंकड़ों में आरक्षण में बढ़ा सकते हैं। और फिलहाल जो खबर आई है उस आधार पर यह खबर प्राप्त हो रही है कि ये जो आरक्षण बढ़ाया जाएगा ये SC ST का नहीं, बल्कि केवल ओबीसी समाज का, यानी बीसी समाज का, जो ओबीसी और EBC है उनका बढ़ाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने का एक बड़ा खेल है। जो नाराज चल रहे थे, EBC नाराज है, ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा कुशवाहा नाराज है। तो अगर आरक्षण मिल जाएगा मतलब आप गुस्साए हुए हैं, सरकार ने आपका आंकड़ा कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और सरकार आपको कह लीजिए मंचूस जो झुंझुना मनोज झद्द रहते हैं, तो क्या करिएगा? उसे ना होइएगा। और एक बात और यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, जो कुछ लोगों को शक हो रहा है, अब भाजपा के लोगों से बातचीत हुई तो वो कह रहे थे कि 50% कैसे बढ़ जाएंगे, क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस को लेकर, जिसकी खबर आपने चलाई थी, जी, जो सवर्ण गरीब है उनको लेकर भी 10% आरक्षण अपने राज्य में व्यवस्था की है। तो आप समझिए कि अगर नीतीश कुमार 10% आरक्षण दे देते हैं सवर्णों को, तो आरक्षण का दायरा तो कहीं कहीं जिन जगहों पर उन्होंने दिया हो, शायद प्रशासनिक विभाग में, सरकारी विभाग में उन्होंने दिया है, तो हर जगह तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो है ना। तो इन जगहों पर आरक्षण का दायरा आपका ऑलरेडी 50 क्रॉस कर गया। तो अब अगर उसमें बढ़ाकर, क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको कि जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं कि जो जातीय जनगणना में निकल कर आए हैं कि 36% अति पिछड़ा है और पिछड़ा 27%। तो बिहार में इनकी जनसंख्या कितनी हो गई? ये 63% 64% के आसपास हो गया। तो 63-64% लोगों को आपने बिहार में आरक्षण कितना दे रखा है? आपने आरक्षण दे रखा है 18 और 12, 30%। जी। तो मात्र 30% आरक्षण में EBC और OBC दोनों है जी। तो दायरा बढ़ाना पड़ेगा। EBC की नाराजगी भी इसीलिए है। लेकिन यहाँ देखिए फिलहाल एक बड़ा खेल ये है कि नीतीश कुमार अगर EBC का आरक्षण बढ़ाते केवल, तो EBC समाज को फायदा इसका मिलता, क्योंकि रोहिणी आयोग यही बात स्पष्ट कहती है जी। और अगर वो दोनों का बढ़ा देंगे, यानी BC का बढ़ा देंगे, BC1 BC2 दोनों का, तो आप समझ रहे क्या होगा ना, कहीं ना कहीं जो जातियां हक मारती रही हैं वो फिर जो नया हक मिलेगा उसे भी अपने पाले में कर लेंगे जी, बिल्कुल। तो कुशवाहा, कुर्मी, नोनिया, बेलदार, बिंद, चंद्रवंशी, इन जातियों का को संवैधानिक कागज पर तो आरक्षण बढ़ जाएगा, लेकिन अब इसकी हकमारी अगर होती है फिर तो वो एक नया समस्या हो जाएगा। खैर इस ये विवाद तो बहुत पुराना चलता आ रहा है। राजनीतिक फायदा तो उसका होगा ही। नीतीश कुमार बम अगर 10 लोग आए आपके समक्ष कहने के लिए कि भाई हम लोग गरीब हैं, हम लोग कुछ मदद कीजिए, आप 10,000 रुपये किसी एक व्यक्ति को आप दे दिए, उसमें जाओ ले लेना, जाओ ले लेना, सब ले लेना इसी में से। अब वो अपने हिसाब से बांटने में अगर गड़बड़ी कर दे, अगले दिन फिर आपके पास दरवाजे पर 10 आदमी आ जाए,
8 आदमी आ जाए 2 को छोड़ के, तो क्या कीजिएगा? आप कहिएगा कि तो हम तो दे ही दिए थे, तो कहेगा नहीं सर हमको तो मिला नहीं, हमको तो 500 रुपया दीस सर, अब आप लोग समझिए, हमको तो 500 दीस। कहा कि इतने रख लो, सब अपने रख लिया सर, हमें तो देबे नहीं किया, हमें तो बख्तियारपुर से आए ऐसे खाली हाथ सर, हमें कुछ व्यवस्था कीजिए अलग से। तो आप कहिए कि भाग जाओ भागो, अब नहीं कर सकते हैं, यही ना कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा तो टेम्पोररी आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस जो पड़ेंगे वो वही पड़ेंगे जो पूर्व से पढ़ते आए हैं। तो नीतीश कुमार कैसे करते हैं, हालांकि हम ये अभी कैसे कह दें कि नीतीश कुमार बढ़ाएंगे तो तय है। अब ईबीसी क्लासिफाई करके बढ़ाएंगे, बीसी क्लासिफाई करके बढ़ाएंगे, एससी एसटी क्लासिफाई करके बढ़ाएंगे, ये नीतीश कुमार करेंगे। हमें जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि BC1 BC2 दोनों मिलाकर, जैसे ओबीसी का एक होता है एज होल, वो क्लासिफिकेशन जो पहले से था उसी आधार पर बढ़ाया जाएगा और 60% कर दिया जाएगा खाली माने आरक्षण को टोटल। तो आप समझिए किससे, मतलब एक बड़ा वोट बैंक जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है। 63% तो शुद्ध वोट बैंक है। जी बिल्कुल। और उसमें SC ST आप जोड़ देते हैं तो 85% के आसपास हो जाता है, 80% के आसपास। फिर उसके बाद जोड़ देते हैं, मतलब मान लीजिए मुस्लिमों का वोट बैंक, तो सब तो 80-85% हो जाता है। तो इस वोट बैंक को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने ये पैंतरा खेला है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार के इस फैसले से पहले ही एक बहुत बड़ा डिमांड लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस, राजद, ओवैसी तक मिलकर कर रहे थे कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। अब ये दायरा बढ़ रहा है। 6 तारीख को नीतीश निश्चित तौर पर ये फैसला लेंगे। एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, फटेगा तो किस पे फटेगा, कौन उड़ेगा, इससे तो आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से जातीय गणना का रिजल्ट आया तो नीतीश के खिलाफ भी गया, हो सकता है ब्रह्मास्त्र भी चला जाए, लेकिन फिलहाल इससे फायदा नीतीश कुमार को होता दिखेगा आपको। चलिए, तो नीतीश कुमार तैयारी में है एक बड़े बम का विस्फोट करने के लिए। 6 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, संभवतः ये जाहिर की जा रही है बात कि नीतीश कुमार इसको लेकर के कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या होगा, नीतीश कुमार क्या कुछ करेंगे, तमाम चर्चाएं लगातार पंचनामा के माध्यम से चीड़फाड़ करते रहेंगे। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।